हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े में और पैसे कमा रहे हैं। आज था हमारा नो ट्रेडिंग डे, जो कि हमने खूब अच्छे से मनाया। हमने कोई ट्रेडिंग नहीं किया आज दिन में, बट कुछ लोगों ने ट्रेडिंग किया है, जो शायद हो सकता है इस डिसीजन के फेवर में ना हो कि ना ट्रेडिंग करना। और मार्केट ने काफ़ी एक हफ्ते के बाद एक ट्रेंडिंग मोमेंटम दिया है। हो सकता है कुछ लोग अपने डिसिप्लिन में नहीं रहे होंगे, यानी कि पहले डिसाइड किया होगा कि ट्रेडिंग नहीं करें, बट मोमेंटम दिखा तो घुस गए होंगे। हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया और हम अपने डिसीजन पे टिके रहे कि हमको ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, खैर छोड़िए। मार्केट ने कल के अपने सपोर्ट के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। 264 तक करीब करीब, कहाँ से निकलने के बाद, 423 से निकलने के बाद तो 180 90 200 पॉइंट तक की मार्केट में आज मोमेंटम था। और ट्रेडिंग करने वालों ने पैसे बनाए होंगे, गवाए होंगे। खैर, अदरवाइज आप मोमेंटम देख लीजिए। निफ्टी में 6% पुट में प्रॉफिट है और 27% कॉल में नुकसान है। ठीक है, ऑल ओवर यानी कि मार्केट ने आज जितना पुट में दिया वो वापस से ले लिया। जैसे कि मार्केट ने आज यहाँ से पुट के प्रीमियम 112 रुपये से 200 रुपये तक ले जाया गया, वापस क्लोजिंग होते होते वापस ले लिया। ठीक है, और यहाँ कॉल के प्रीमियम सुबह से नीचे डिके हुए 131 का 102 रुपया बॉटम बनाए और 140 रुपये तक ही आ पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं हम अपनी मार्केट एनालिसिस कल के बारे में। ठीक है, आज का दिन तो हमने छोड़ दिया मार्केट के लिए। और वैसे देखा जाए तो आज मार्केट में वॉल्यूम ठीक ठाक थी, 24 लाख वॉल्यूम जो है, कम नहीं थी। ठीक है, कॉल में भी पुट में भी। तो कहने का मतलब ये है, लोगों ने ट्रेडिंग किया है, इतना सक्सेस नहीं हुआ ये नो ट्रेडिंग डे वाला। ठीक है, खैर छोड़िए। जैसा भी है मोमेंटम आया है मार्केट में, उसके लिए आज प्लान करते हैं हम कल के लिए। मार्केट अभी क्लोज है 435 रुपये पे, यहाँ कहीं ये इस लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी मार्केट की, उसी जोन में मार्केट आज फिर से वापस आके क्लोज करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हर रोज की तरह मार्केट के हमारे 3 सिनेरियो, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। अगर मार्केट फ्लैट होगी, ठीक है, मार्केट यहीं कहीं इसके 10-20 रुपए ऊपर नीचे होगी, तो हमारे पुट के प्रीमियम कहाँ होंगे? कॉल का प्रीमियम हमारा डीके होके मिलेगा आपको वापिस 130-31 फ्लैट ओपनिंग पे भी। ठीक है, और पुट के प्रीमियम आपको डीके होके 80-83 नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 के आसपास डेफिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 15-20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट मार्केट में। अब क्या करना है? फ्लैट मार्केट होगी कोई बात नहीं, अब नजर रखनी है प्रीमियम पे। अब जिसका प्रीमियम सपोर्ट पे आगे टिक जाए, पुट का टिक जाए 83 रुपये पे, ये हमारे आईटीएम है, नियर आईटीएम। ठीक है, 400 और 450 का, क्योंकि मार्केट कहाँ है? 435 पे। ठीक है, अगर पुट का प्रीमियम 83 रुपये पे सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये इसकी आखिरी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे अगर प्राइस एक्शन बने अप साइड का, यानी कि मार्केट लग रहा है फ्लैट ओपन होके एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ से अगर स्ट्रेंथ ले रही तो हमारी पोजीशन यहाँ से बन जाएगी। कॉल की पोजीशन भी हमारी 1 रुपया 2 रुपया 99 रुपये पे हमारी कॉल की पोजीशन बन जाएगी। मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होके मार्केट अप साइड जाने की कोशिश करती है। तो ठीक है, ये तो है हमारा फ्लैट मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि फ्लैट मार्केट में हमको सपोर्ट से ही प्रीमियम को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज दैट फ्लैट मार्केट ओपन होते ही मार्केट गिरने लगती है, ठीक है, तो ये प्रीमियम हमको नीचे मिल जाएगा, हम यहाँ से बाय कर लेंगे। फ्लैट मार्केट ओपन होते ही उठने लग गई तो ये प्रीमियम हमको यहाँ कहीं मिल जाएगा 130 रुपये पे, और इसको हम फिर यहाँ से बाय कर लेंगे। ठीक है, ये तो फ्लैट मार्केट में। अब बात करते हैं गैप अप की। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 60 कम से कम 100 पॉइंट के, तो ये प्रीमियम आपको 199-200 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है, और पुट का प्रीमियम 83 रुपये के नीचे निकल जाएगा, डेफिनेट निकल जाएगा। अब ये नीचे निकल गया तो ये इसने अपनी सारी क्या तोड़ दी? सपोर्ट। अब हम यहाँ सपोर्ट कहाँ से ढूंढेंगे? तो अब हम सपोर्ट ढूंढेंगे कॉल के प्रीमियम पे। अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप, 120 पॉइंट गैप अप कर रही है, तो हमारा प्रीमियम हम देखना है 201 रुपये के आसपास। ठीक है, अब 100-200 रुपये के आसपास प्राइस अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाता है, अप साइड और जा रहा है, तो जाने दो उसको, जाने दो। 241 पे देखेंगे, जिस भी रेजिस्टेंस से प्रीमियम वापस नीचे गिरने की कोशिश करेगा, विग बनाएगा जिस भी कैंडल पे, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो भी कैंडल रेड बनेगी इसके आसपास, और उस कैंडल का जो विग होगा रेजिस्टेंस के पास, उस विग का एसएल रखना है और हमको सेल करना है। अगर हम सेल नहीं कर सकते तो उस वीक के एसएल मान के हम पुट में कहीं भी हो प्राइस
हो सकता है ये 30-32 रुपये मिल जाए। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट इसका जो है वो हमको बना लेना करना पड़ेगा, 24,400 का ही हमको पुट देखना पड़ेगा फिर, या फिर 350 का। वो डिपेंड करता है उस टाइम का नियर आईटीएम कौन सा होगा उस पर। तो हमको पोजिशन कैसे बनानी है, हमको पोजिशन बनानी है कॉल के प्रीमियम को देख के। कॉल का प्रीमियम 200 रुपये या 240 रुपये के प्राइस से कोई रेड कैंडल बनती है तो उस रेड कैंडल के विग पे ही एसएल लगाना है। उसके ऊपर अगर कॉल का प्रीमियम जा रहा है तो हम एसएल लेके निकल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो कहाँ होगा, फिर वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा 240 के बाद हमारा 280-85 पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। उसके भी बाद अगर हो सकता है मार्केट खुल गई और उसके बाद कोई रेड कैंडल ही नहीं बना रही, बैक टू बैक हरी बना रही है, तो मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि अप साइड में खुल जाएगी और यहाँ से फिर मार्केट भागती 340 ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलिंग थी। ये जो मार्केट ने कंसोलिडेट किया है ना, यहाँ बहुत लोगों के मन में कयास थी कि मार्केट किसी साइड मोमेंटम करे, तो अब मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या बैठे हैं, सेलर बैठे हैं जिसने मार्केट को नीचे पुश किया है। अब सेलर वापस से अब साइड में जाएंगे तो सेलर वापस से मार्केट को फिर से पुश करेंगे, ठीक है। अब 435 है, 150 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट 600 के आसपास चली जाएगी, और 600 के आसपास चली जाएगी तो ये सेलर वापस से एक्टिव हो जाएंगे, और कॉल के प्रीमियम को जब मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये प्रीमियम आपका एट द मनी के पास का है, तो 6 का डेल्टा 15 6 90 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि करीब करीब 140 से 240 तक ही जा सकता है, ठीक है। तो 240 तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे रेड कैंडल दिख जाए और हम उसी रेड कैंडल के एसएल पे पुट खरीद लेंगे, ठीक है। उस रेड कैंडल के ऊपर अगर कैंडल बनती है तो हम पुट से निकल जाएंगे, ठीक है। फिर हमको 284 पे देखना है, दैट्स इट। अब मार्केट अगर गैप डाउन हो जाती है तो के सिनेरियो में फिर बात करते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो कॉल के प्रीमियम वापस से अपने इसके नीचे निकल जाएंगे, यानी कि कॉल की भी आखिरी सपोर्ट है ये। देखिए सिनेरियो कैसा बन रहा है, कॉल की भी और पुट की भी दोनों आखिरी सपोर्ट है ये। तो हम क्या करेंगे, अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या होगा, तो होगा ये कि प्रीमियम जो है ये अपने 139 रुपये के ऊपर निकल जाएंगे। अगर हल्की फुल्की गैप डाउन होगी तो ये इसके ऊपर निकल जाएंगे, फिर हम इसको एज ए सपोर्ट यहाँ से पोजीशन बना लेंगे। मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा इन द सेंस 150 पॉइंट, अगर 150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये प्रीमियम 150 पॉइंट पे, सीधी बात है 150 पॉइंट में 90 पॉइंट का प्रीमियम में मोमेंटम आएगा, 90-95 पॉइंट का मोमेंटम। तो ये क्या होगा, कुछ थीटा डीके भी हो जाएगा तो करीब 80-85 पॉइंट बचेंगे, जिसके हिसाब से मार्केट आपको मिल जाएगी 200 रुपये के आसपास। तो हम हमको क्या करना है, 200 रुपये पे एक्टिव हो जाना है। अगर 200 रुपये से वापस प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम यहाँ से भी बेचा गया था, नीचे लाया गया था, फिर ऊपर गया तो फिर बेचा गया। अब अगर प्रीमियम फिर से 200 पे जाएगा तो सेलर फिर से एक्टिव होगा, ठीक है, इस प्रीमियम को नीचे गिराने के लिए। तो वापस से ये पुट का सेलर एक्टिव होगा। यहाँ पे कोई वीक बन रही है कैंडल की, रेड कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर पुट अगर नीचे गिरेगा तो कॉल उठेगा डेफिनेटली, तो फिर हम कॉल में एंट्री बनाएंगे, ठीक है। कॉल में एंट्री ऐसा नहीं होता मार्केट एक ही साइड जाती है। अब मार्केट मान लो ऊपर गई है तो प्रीमियम नीचे गिरेंगे, तो नीचे गिरेंगे तो सपोज दैट ये मान के चलिए एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, हम इसको एज ए ट्रेंड लाइन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ट्रेंड लाइन। अब मार्केट नीचे मान लो गिरी है, तो ऐसे तो है नहीं गिरती गिरती चली जाएगी, ठीक है। तो क्या करेगी, नीचे गिरेगी तो वापस उठने के लिए फिर ट्रेंड लाइन के पास आएगी। तो उसी चीज का हमको फायदा उठाना है, जब प्रीमियम ऊपर उठेगा और यहाँ से वापस रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा पुट का प्रीमियम, तो कॉल में एंट्री बना लेंगे। अगर पैसे ज्यादा हैं तो मैं तो कहता हूँ सेलिंग करना, ठीक है। और एसएल हमारा क्या रहेगा, जो प्रीमियम अपोजिट साइड का है उस प्रीमियम के टॉप का हमारा रजिस्टेंस के जो भी प्रीमियम उसका रजिस्टेंस जो रहेगा वहां पे एंट्री बनेगी हमारी डेफिनेटली। बट उस रजिस्टेंस के ऊपर के टॉप का हमारा एसएल रहेगा, उसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हमको अपोजिट साइड की पोजीशन से एग्जिट कर देना है, ठीक है। समझ गए, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है अपनी, बहुत सिंपल लेवल है, आपके सामने लेवल दे दिए हैं, ठीक है। आज मार्केट में आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया, बहुत अच्छी बात, किया है वो आपकी इच्छा है, मैंने किया नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि लाइव में देख रहा था, मैंने खोल के देखा था यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग देखने के लिए, तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे नहीं भी कर रहे थे जो बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब मार्केट में हमको कल काम करना है, कल जब मार्केट ओपन होगी तो हमको क्या करना है, हमने जो लेवल दे दिए उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पहले से हमारे लगे पड़े हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा गैप अप मार्केट करेगी तो कहाँ तक जाएगी, 600 से गिरेगी वापस,
हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग करेगी 20-30 पॉइंट की, 60 पॉइंट की, तो यहाँ से गिर जाएगी 25,000 से, सॉरी 24,500 से, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो 226 जो 266 है ये फिर से सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के पास, ठीक है। ठीक है, ये सपोर्ट कहाँ का है, ये प्रीवियस जो पहले रेजिस्टेंस था वो आज मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। अगर इसके नीचे भी मार्केट निकल रही है, इसके नीचे भी अगर मार्केट निकल रही है तो मार्केट को कितना गिरना पड़ेगा, 435 से 266 के बीच की डिस्टेंस लगा लो आप, करीब करीब 33 रुपया ये, 35 रुपया ये, 70 और 100, 170 पॉइंट के नीचे मार्केट जब निकलेगी तो इसके नीचे मार्केट आएगी। तो अगर मार्केट को इसके नीचे भी आना होगा तो एकदम नहीं आएगी, इसके पास आएगी, रुकेगी, हो सकता है कल ना आए, अगले दिन गिरे। क्यों? क्योंकि ये गैप भी है मार्केट के पास, ठीक है। और गैप इसके बाद मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मेरे हिसाब से यही निकल के आ रही है, ये सपोर्ट भी है यहाँ, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो मार्केट इसको हिट करने आ सकती है इस प्राइस को, ठीक है। तो हमको तैयार रहना है हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं कल की मार्केट में, अगर टाइम मिला तो जरूर आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो आपको लेवल प्रोवाइड करवाई दिए हैं, आप लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।